हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 5 ईवीएस में 5th चैप्टर सीड्स एंड सीड्स। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट देम। गोपाल अपनी मौसी के परिवार के आने का इंतज़ार कर रहा था। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज़। वो उनके यहाँ अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए आने वाले थे। ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विथ हिज कजिन्स। वो उन सारी अच्छी खाने की चीज़ों के बारे में सोच रहा था और उन सारी मस्तियों के बारे में सोच रहा था जो उनके साथ वो करने वाला है। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट। उसी वक्त उसकी मम्मी ने उसको आवाज़ दी, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ चना। कि गोपाल सोने से पहले 2 कटोरी चना भिगोना मत भूलना। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस, क्योंकि वो उसकी बुआ के घर जा रही है। एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग, और सुबह ही वापस आएंगी। एज ही वॉज सोकिंग द चना गोपाल थॉट। जब गोपाल चने भिगो रहा था तो उसने सोचा, हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी एनफ फॉर 8 persons। ये 2 छोटी कटोरी चना 8 लोगों के लिए कैसे पर्याप्त हो सकते हैं। सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना। इसलिए उसने 2 कटोरी चना और भिगो दिए। व्हेन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब दूसरी सुबह उसकी मम्मी वापस आई, शी सॉ दैट द चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल। कि चना बर्तन से, उन्होंने देखा कि जो चना है वो बर्तन से बाहर गिर रहा है। हाउ मच डिड यू सोक, तुमने कितना चना भिगो दिया। आस्क्ड हिज मदर, उसकी मम्मी ने पूछा। हाउ डिड दैट हैपन वंडर्ड गोपाल। गोपाल ने कहा, ये कैसे हो गया। गोपाल ये देखकर हैरान रह गया। यू सोक टू मच, तुमने बहुत ज़्यादा चना भिगो दिया। एनीवे इट इज़ गुड, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा हो गया है। नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम, मैं इनमें से आधा पका दूंगी। एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट, और आधा चना स्प्राउट होने के लिए या अंकुरित होने के लिए बचा दूंगी। आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, और मैं इसको तुम्हारी बुआ के पास भेज दूंगी। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, क्योंकि डॉक्टर ने उनको स्प्राउट्स या अंकुरित चीज़ें खाने के लिए कहा है। मदर सेड, उसकी मम्मी ने उसको बोला। शी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन अ वेट क्लॉथ एंड हंग देम अप टू स्प्राउट। उन्होंने आधा जो चना था उसको एक गीले कपड़े में भिगो के टांग दिया स्प्राउट होने के लिए। बच्चों, हमारे फर्स्ट पार्ट में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस एंड व्हाई। आपके घरों में पकाने से पहले कौन कौन सी चीज़ें भिगोई जाती हैं और क्यों। आंसर इज, थिंग्स दैट आर सोक्ड बिफोर कुकिंग, जो भी चीज़ें खाना पकाने से पहले भिगोई जाती हैं वो हैं, फर्स्ट इज चना एंड मूंग, दूसरा है ड्राई पी राजमा, सूखी मटर और राजमा, थर्ड इज सोयाबीन, फोर्थ इज पल्सेस बिफोर ग्राइंडिंग अप, जो भी दालें हम भिगोकर ग्राइंड करते हैं, एंड फिफ्थ इज राइस पल्सेस एक्सेट्रा बिफोर ग्राइंडिंग, और कभी कभी हम चावल और दाल भी इकट्ठा भिगोकर ग्राइंड करते हैं। तो इन सबको हम पकाने से पहले या ग्राइंड करने से पहले भिगो लेते हैं। और ये किस लिए भिगाई जाती हैं। आफ्टर सोकिंग दीज थिंग्स स्वेल अप एंड बिकम सॉफ्ट। भिगोने के बाद ये सब चीज़ें फूल जाती हैं और मुलायम हो जाती हैं। ओनली देन दे बिकम ईटेबल, और तब वो खाने के लिए योग्य हो जाती हैं। इफ़ राइस पल्सेस एक्सेट्रा आर सोक्ड बिफोर कुकिंग दे टेक लेस टाइम इन कुकिंग एंड दस फ्यूल कैन बी सेव्ड। और अगर हम खाना बनाने से पहले चावल या दालों को भिगो देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती हैं, जिससे वो कम टाइम में पक जाती हैं और इससे हम ईंधन को बचा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग। आप कौन कौन सी चीज़ें अंकुरित करके खाते हैं। हाउ आर दे स्प्राउटेड, वो अंकुरित कैसे की जाती हैं। हाउ मच टाइम डज इट टेक, और इसमें अंकुरित करने में इसको कितना टाइम लगता है। आंसर इज, वी ईट चना मूंग एक्सेट्रा आफ्टर स्प्राउटिंग देम। हम चना और मूंग को अंकुरित करके खाते हैं। टू स्प्राउट देम फर्स्ट दीज आर सोक्ड इन वाटर। अंकुरित करने के लिए सबसे पहले इनको पानी में भिगोया जाता है। एंड देन रैप्ड इन अ वेट क्लोथ, और फिर उसके बाद इनको एक गीले कपड़े में बांध दिया जाता है। एंड हैंग्ड अप सो दैट दे गेट प्रॉपर वाटर एंड एयर, और इनको टांग दिया जाता है बांध के, जिससे इनको प्रॉपर एयर और वाटर मिल जाए।
चना टेक्स अबाउट 36 to 48 आवर्स। जो चना है वो 36 से 48 घंटे लेता है स्प्राउटिंग में। वाइल मूंग टेक्स 24 to 36 आवर्स, जबकि मूंग 24 से 36 घंटे में अंकुरित हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन इज, हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स, वाई? कभी डॉक्टर ने या किसी और ने भी तुम्हें स्प्राउट से अंकुरित चीज़ें खाने के लिए कहा है और क्यों? तो आंसर इज येस, डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी टू ईट स्प्राउट्स बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रिशियस। फोर्थ क्वेश्चन इज, डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू डिड एन एक्टिविटी विद सीड्स? क्या आपको याद है कि आपने कक्षा 4 में बीजों के साथ एक एक्टिविटी की थी? नाउ ट्राई अनदर वन। अब एक अनदर वन या दूसरी एक्टिविटी को भी ट्राई कीजिए। टेक सम चना एंड 3 बाउल्स। आपको कुछ चने लेने हैं और 3 आपको बाउल या 3 कटोरियाँ आपको लेनी हैं। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल इट विथ वाटर। आपको फर्स्ट बाउल में 5 चने के दाने लेने हैं और उसको पानी से भर देना है। पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकेंड बाउल। और जो सेकंड बाउल है उसमें आपको कोई गीला कपड़ा ले लेना है या कॉटन ले लेनी है गीली। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चना इन इट। और इसमें भी उतने ही चने के दाने आपको लेने हैं। मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन्स वेट। ये ध्यान रहे कि वो जो कपड़ा हो या कॉटन हो गीली होनी चाहिए। पुट द सेम नंबर ऑफ चनाज इन द थर्ड बाउल। अब जो तीसरी कटोरी है उसमें भी आपको इतने ही चने के दाने लेने हैं। डू नॉट एनीथिंग एल्स इन इट। लेकिन इसमें ना तो आपको गीला कपड़ा लेना है ना ही आपको कॉटन लेनी है, कुछ भी नहीं लेना है। कवर ऑल द 3 लेवल्स। और इन तीनों को हमने कवर कर देना है। ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंजेस इन द बाउल्स। और 2 दिन के बाद हमने इनको देखना है कि इसमें क्या क्या चेंज या परिवर्तन आया है। तो 2 दिन के बाद देखेंगे कि इसमें क्या क्या चेंज आया है। आर द सीड्स गेटिंग एयर। क्या जो बीज हैं उनको हवा मिल रही है? तो बाउल 1 में नो, बाउल 2 में येस, बाउल 3 में येस। आर द सीड्स गेटिंग वाटर। क्या उनको पानी मिल रहा है? बाउल 1 में येस, बाउल 2 में भी येस और 3 में नो। व्हाट चेंजेस डिड यू सी? आपको क्या क्या चेंज दिखाई दे रहा है? तो फर्स्ट बाउल में चनाज हैव स्वेल्ड अप। जो चना है वो स्वेल हो गए हैं, फूल गए हैं। सेकंड में चनाज हैव स्प्राउटेड। चने में स्प्राउट्स आ गए हैं। और थर्ड में कुछ भी नहीं हुआ है। हैव द सीड्स स्प्राउटेड। क्या सीड्स जो हैं वो सारे भी स्प्राउट हो गए हैं? तो बाउल फर्स्ट में नो, बाउल सेकंड में येस एंड बाउल थर्ड में नो। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट? किस बाउल में या किस कटोरी में सीड्स स्प्राउट हुए? व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड अदर बाउल्स? आपको इस बाउल में और बाउल्स में क्या डिफरेंस नज़र आया? आंसर इज सीड्स स्प्राउटेड इन बाउल 2 ओनली। केवल दूसरे नंबर के बाउल में सीड्स स्प्राउट हुए। इन बाउल 2 द सीड्स गॉट बोथ एयर एंड वाटर एंड दस दीज स्प्राउटेड। जो सेकंड नंबर का बाउल था उसमें उनको एयर और वाटर दोनों चीज़ें मिली, इसलिए वो स्प्राउट हो गए। whereas in बाउल 1, जबकि जो बाउल 1 है, these got only water but no air and thus these did not sprout। जो बाउल 1 है उसमें केवल उनको क्या मिला? पानी मिला, एयर नहीं मिली, इसलिए वो स्प्राउट नहीं हुए। लेकिन इन बाउल 3 these got no water and no air and thus did not sprout। लेकिन जो थर्ड नंबर का बाउल था उसमें ना उनको वाटर मिली ना एयर मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो वो स्प्राउट नहीं हुए। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम क्लोथ? गोपाल की मदर ने चने को गीले कपड़े में क्यों बांधा? गोपाल्स मदर टाइड द चना इन अ डैम क्लोथ सो दैट दे गेट प्रॉपर वाटर एंड एयर। गोपाल की मदर ने चने को भीगे हुए गीले कपड़े में इसलिए बांधा जिससे उनको प्रॉपर वाटर और एयर मिल सके। सेवेंथ क्वेश्चन इज, व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर यू विल गेट मसूर दाल बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी। कैन यू थिंक वाई? जब आप होल मसूर को स्प्लिट करते हैं तो आपको मसूर दाल मिलती है, लेकिन आप मुझे स्प्राउट नहीं कर सकते, क्यों? आंसर इज, इट इज़ बिकॉज आफ्टर स्प्लिटिंग द स्प्राउटिंग कैपेसिटी ऑफ मसूर इज़ लॉस्ट। क्योंकि स्प्लिट करने के बाद जो मसूर दाल के अंदर स्प्राउटिंग की कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़, टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन। आपको एक क्ले पॉट या मिट्टी का कोई गमला सा लेना है या टिन कैन, टिन का कोई डब्बा ले लेना है जिसका चौड़ा मुंह होना चाहिए। मेक अ स्मॉल होल
एट द बॉटम ऑफ द कैन, और इसके कैन बॉटम में नीचे एक होल कर देना है, छेद कर देना है. फिल योर कैन विद सॉइल, फिर इसको मिट्टी से भर देना है. पुट 4 or 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली. और 4-5 बीज, एक जैसे बीज इसमें बो देने हैं और उनको नीचे धीरे से प्रेस कर देना है. डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स सच एज मस्टर्ड. जो अलग अलग ग्रुप हैं उनको अलग अलग सीड्स बोने हैं इसमें, जैसे सरसों मस्टर्ड, फेनुग्रीक मेथी, या सेसमे तिल के सीड्स ले सकते हैं, या कोरिएंडर या धनिया के सीड्स आप लोग ले सकते हैं. नेम ऑफ द सीड मस्टर्ड सरसों, द डेट ऑफ विच यू प्लांटेड देम. फिर सबसे पहले आपको उस बीज का नाम लिखना है, फिर उस किस दिन आपने उसको प्लांट किया वो लिखना है. द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल स्टार्टिंग फिलिंग द टेबल, और जिस दिन आपको लगे उस में से कुछ स्प्राउट सा निकलना बाहर आ गया, बाहर निकलने लगा है, तो वो आपको फिर लिखना है, उस टेबल को बनाना है. जैसे आपने उनको 1 जनवरी को डाला तो जनवरी 8 को हाइट ऑफ द प्लांट विल बी 1 सेंटीमीटर. नंबर ऑफ लीव्स सीन 2. एनी अदर चेंजेस? नो. जनवरी 9 को हाइट ऑफ द प्लांट 1.5 सेंटीमीटर. नंबर ऑफ लीव्स सीन 3. एनी अदर चेंज? नो. January 10, height of the plant 2.5 centimeter, number of leaves 4. Any other change? Stem is getting higher. January 11 को height of the plant 4 centimeter, number of leaves seen 6. Any other change? Stem is getting more and more thicker. Question number 9 is how long did it take for the plant to come out from the soil? किसी भी प्लांट को सॉइल से बाहर आने के लिए कितना टाइम लगता है? आंसर इज it took a week for the plant to come out from soil. Question number 10 is what was the differences in the height of the plant on the first and second day? फर्स्ट और सेकेंड डे में क्या क्या डिफरेंस थे हाइट में, प्लांट की हाइट में? आंसर इज द डिफरेंसेस वॉज ऑफ 0.5 सेंटीमीटर्स. वो जो डिफरेंसेस थे वो 0.5 सेंटीमीटर्स थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस द मोस्ट? आंसर इज ऑन डे 4, 11th January, the height of the plant increased the most. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे? क्या हर रोज एक नई पत्ती आई प्लांट में? आंसर इज येस. Our next question is was there any change in the stem of the plant? क्या प्लांट की स्टेम में भी कोई चेंज आया? आंसर इज yes, day by day it got thicker. 14th question is which seeds took the most number of days for the stem to come out of the soil? Answer is sesame या तिल seeds. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सीड्स टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सॉइल? किस बीज को सबसे कम टाइम लगा मिट्टी से बाहर आने में? आंसर इज मस्टर्ड सीड्स या सरसों के बीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल? वाई? कौन से बीज बिल्कुल भी नहीं उगे और क्यों? आंसर इज ऑल सीड्स ग्रो अप, हाउएवर इफ प्रॉपर वाटर एंड एयर हैड नॉट बीन प्रोवाइडेड they would not have grown up. सारे बीज उगे क्योंकि उनको प्रॉपर मात्रा में पानी और हवा मिली थी. अगर उनको प्रॉपर अमाउंट में वाटर और एयर या पानी और हवा नहीं मिलते तो वो बिल्कुल भी नहीं उगते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई अप टू टर्न येलो? क्या किसी का पौधा सूख गया या पीला पड़ गया? वाई डिड दिस हैपन? ये क्यों हुआ? आंसर इज येस, इट हैपन्ड because that plant may not got proper water and nutrients. ये इसलिए हुआ क्योंकि किसी पौधे को proper nutrients या पानी नहीं मिला होगा. Next question is what would happen if the plant do not get water? क्या होता अगर उसको पानी नहीं मिलता? They would dry up और turn yellow. और वो पौधे क्या होते? सूख जाते और या वो पीले पड़ जाते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इनसाइड द सीड? बीज के अंदर क्या होता है? आंसर इज इनसाइड द सीड देयर आर कोटिलिडन्स एंड एम्ब्रियो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ टाइनी सीड? एक छोटे से बीज से एक बड़ा पौधा कैसे बनता है? आंसर इज द सीडलिंग एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स? क्या कोई
पौधे बिना बीज के भी उग सकते हैं? आंसर इज़ येस। सम प्लांट्स लाइक पोटैटो, रोज़, बनाना एक्सेट्रा ग्रो विदाउट सीड्स। अब हम सीड जर्मिनेशन से रिलेटेड एक वीडियो देख लेते हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि बीज से पौधा किस प्रकार बनता है, उसमें कितने दिन लगते हैं और कैसे कैसे उसमें परिवर्तन आता है पौधा बनने तक। सो बच्चों, हमारी वीडियो का पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। इसमें हमने आज सीड जर्मिनेशन के बारे में और सीड्स को कैसे स्प्राउट किया जाता है उसके बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स किए। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का चैप्टर लेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।